हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पांचवा पद्य पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मया हौन चरैहूँ गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाँय पिराई। जौन पत्याहि पुछ बलदाऊहि अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिनी गारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम में रौ अति बालक मारत ताहि रिंगाई। इस पद्य में श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं हौन चरैहूँ गाय, मैं अब गायों को चराने के लिए नहीं जाऊँगा। श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, मैं अब अपनी गायों को चराने के लिए नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँय पिराए, क्योंकि सभी ग्वाले जो हैं मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं और इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। ज्योन पत्याहि पुछ बलदाऊहि अपनी सौह दिवाय। और श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप बलदाऊ भैया से अपनी कसम दिलाकर पूछ लीजिए। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिनी गारी देत रिसाए। और यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं अपने लड़कों को वहाँ पर भेजती हूँ ताकि उसका मन बहल सके। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। सूरदास जी कहते हैं कि इस पर माता यशोदा कहती हैं कि मेरा यह छोटा सा बालक है और तुम लोग इसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालोगे। यह छठवां पद्य है। सखीरी मुरली लीजै चोरी, जिन गोपाल कोन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन इक धर घर भीतर निस बासर, धरत न कबहु छोरी। कबहु कर कबहु अधरनि, कटि कबहु खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। इस पद्य में गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। सखीरी मुरली लीजै चोरी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्ह अपने बस प्रीति सबन को तोरी। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है और हम सबको भुला दिया है। छिन इक भर भीतर निस बासर, धरत न कबहु छोर। वह घर के भीतर हो या बाहर कभी भी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते। कबहु कर कबहु अधरनि, कटि कबहु खोसत जोरी। सूरदास जी कहते हैं कि इस पद्य में गोपियाँ कहती हैं कि इस तरह से श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर और कभी कमर में खोस लेते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि ना जाने कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। गोपियाँ कहती हैं कि इस बांसुरी ने ना जाने कौन सा ऐसा श्री कृष्ण के ऊपर न जाने कौन सा ऐसा मोहिनी मंत्र चला दिया है जिसके कारण राखे अंग अंग भोरी, उनका अंग अंग अर्थात वह पूर्ण रूप से बांसुरी के वश में हो गए हों, अर्थात बांसुरी ने उन्हें पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं कि इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है, जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। यह सातवां पद है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद की देख सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु दात। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। और वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं जाते। और प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। और प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते थे, अत्यंत ही प्रसन्न होते थे तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। वह मुझे रह रह कर स्मरण हो जाता है। माखन रोटी दहयो सजायो, अतिहित साथ खवावत। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था। सारा दिन हंसते खेलते व्यतीत होता था।
बड़ा ही आनंदित महसूस होता। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदु जात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। यह 8वां पद्य है। ऊधव मन न भय 10-20 एक हुतौ सो गयो श्याम संग कौ अवराधै ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लगी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इस पद्य में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक हुतौ सो गयो श्याम संग कौ अवराधै ईस। हमारे पास तो केवल एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौ अवराधै ईस। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस। श्री कृष्ण के और गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत सी हो गई हैं। आशा लगी लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी सांस केवल इस आशा से चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के लौटने के आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम सौ सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। यह 9वां पद है। उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने श्याम तुम्हि हाँ कौ नहीं पठयो। तुम हो बीच भुलाने ब्रज नारिनी सौ योग कहत हो बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विभोक तुम्हारे ऐसे भय से हम सौ कह लई हम सही के जिय गुण लेव सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब न कहूँ मुस्काने। इस पद्यांश में सूरदास जी ने उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन किया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। उद्धव जाओ तुम्हें यह जाने, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पाठायो तुम हो बीच भुलाने। हमें ऐसा प्रतीत गोपियाँ कहते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिनी सौ योग कहत हो बात कहत न लजाने। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। गोपियाँ कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते। हम सो कह लई हम सही के जिय गुण लेहु सयाने। गोपियाँ कहती हैं कि तुम ये मन में विचार कर लो, जो हमसे कह दिया ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात न कहना, क्योंकि हम तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी सहन नहीं करेगी। गोपियाँ कहती हैं कि कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कहाँ योग की दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन अवस्था और हम अबला नारियाँ। और तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना सोच समझ कर बतलाओ। गोपियाँ कहती हैं कि अब तुम जो भी कहना वह सोच समझ कर ही कहना, ऐसी वैसी बातें न करना। साँच कहो तुमको अपनी सौ बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब न कहूँ मुस्क। गोपियाँ कहती हैं कि अब तुम सच सच बतलाओ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे। वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। यह 10वां पद है। निर्गुण कौन देश कौ बासी मधुकर कहीं समुझाए सौह दे बूझति साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो किहि रसमय अभिलाषी। पावै गो पुनि कियो आपनो जो रे करे गो गासी। सुनत
मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण भक्ति का मंडन किया है। निर्गुण कौन देश को वासी। इस पद्यांश में गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। मधुकर कहि समुझाई, सौंह दें बूझति साँच न हासी। गोपियां कहती हैं कि हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। गोपियां कहती हैं कि इस निर्गुण का पिता कौन है, इसकी माता कौन है, कौन पत्नी है और कौन उसकी दासी है। कैसो बरन भेष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी। गोपियां कहती हैं कि उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसे किस रस से अधिक लगाव है। पावै गौ पुनि कियो आपनो, जोर करे गुगासी। गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना, यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही भुगतोगे। सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सबय मति नासी। गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए और उनका सारा विवेक समाप्त हो गया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान उन अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। अब इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।